नमस्कार दोस्तों, आपका जीएस वर्ड यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। आज हम आप दोस्तों आपको बताने वाले हैं वायुमंडल की संरचना। मतलब वायुमंडल होता क्या है, वायुमंडल में कौन कौन सी गैस पाई जाती है और वायुमंडल में कौन कौन से मंडल पाए जाते हैं और उसमें कौन कौन सी घटनाएं होती हैं, इन सब के बारे में बताने वाले हैं। तो आइए देखते हैं वायुमंडल की संरचना। सबसे पहले देखेंगे कि वायुमंडल क्या होता है। वायु अनेक गैसों का मिश्रण है और वही वायु पृथ्वी के चारों ओर से घेरी हुई है। वायु के इस घेरे को ही हम वायुमंडल कहते हैं। मतलब जो हमारी पृथ्वी है उसके चारों ओर जितनी दूर तक वायु है हमारी, उसी को हम वायुमंडल कहते हैं। वायुमंडल के जो ऊपरी परतें होती हैं, उसका जो हम अध्ययन करते हैं उसे हम एरोलॉजी कहते हैं। मतलब जो ऊपरी परतें हैं उनका अध्ययन मेरोलॉजी, और जो वायुमंडल की निचली परत है उसके अध्ययन को हम मेट्रोलॉजी कहते हैं। अब देखते हैं कि वायुमंडल में कौन कौन सी गैस पाई जाती है। तो देखा गया है कि वायुमंडल में हमारे नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, आर्गन, कार्बन डाइऑक्साइड, जिनोन, नियोन, हाइड्रोजन, क्रिप्टॉन, हीलियम आदि गैसें पाई जाती हैं। अगर परीक्षा की दृष्टि से देखी जाए तो ये गैसें पूछती हैं, लेकिन अक्सरतर ये देखा गया है कि उनकी मात्रा पूछती है कि कौन सी गैस कितनी मात्रा में पाई जाती है। तो जो हमारी नाइट्रोजन गैस होती है वो सबसे ज़्यादा पाई जाती है, जो कि 78.08% पाई जाती है पूरे वायुमंडल में। उसके बाद हमारा आता है नाइट्रोजन, ऑक्सीजन जो कि 20.99% पाई जाती है। फिर आता है आर्गन जो कि 0.93% पाई जाती है। फिर आता है कार्बन डाइऑक्साइड जो 0.03% पाई जाती है। फिर हीलियम 0.0005% और हाइड्रोजन जो कि 0.0005% पाई जाती है। अक्सरतर एग्जामों में यही पूछा जाता है। लेकिन जो आपकी क्रिप्टॉन गैस है, क्रिप्टॉन गैस जो सारी अक्रिय गैस हैं, जितनी वायुमंडल में अक्रिय गैस पाई जाती है उसमें सबसे ज़्यादा अधिक मात्रा में हमारी क्रिप्टॉन गैस पाई जाती है, जो कि 0.93% होती है। अब देखते हैं वायुमंडल की संरचना। हमारे वायुमंडल में कई परतें पाई जाती हैं। तो उसमें उनमें उन सब में पहला होता है क्षोभ मंडल, जिसे इंग्लिश में ट्रोपोस्फेयर भी कहते हैं। इसका विस्तार जो कि 8 किलोमीटर से लेकर 18 किलोमीटर तक होता है। यह वायुमंडल की सबसे निचली परत होती है और जितनी भी हमारी मौसमी घटनाएं होती हैं, चाहे जैसे बारिश होना, बादल बनना, आंधी आना, बादल का गड़गड़ाना आदि, ये सभी घटनाएं हमारी क्षोभ मंडल में होती हैं। कोई भी मौसमी घटनाएं हो, इस मंडल को हम संवहन मंडल भी कहते हैं। क्षोभ मंडल में 165 मीटर की ऊंचाई अगर हम तय कर लेते हैं तो वहाँ हमारा 1 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान कम हो जाता है। अर्थात अगर हम 165 मीटर ऊपर जाएंगे, वैसे ही 1 डिग्री सेंटीग्रेड हमारे तापमान कम हो जाता है। अगर हम 1 किलोमीटर तक चले जाते हैं तो हमारा 6.4 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान कम हो जाता है। और एक सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट यह भी है कि जो हमारी ग्रीन हाउस प्रभाव होती है वो भी हमारा क्षोभ ही मंडल में होता है। और आइए देखते हैं ग्रीन हाउस प्रभाव होता क्या है। जो हमारा कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, जलवाष्प, ये सब और तमाम गैसें हैं, इनका एक घेरा बन जाता है जब, तो जो हमारी सूर्य से किरणें आती हैं पृथ्वी से रिफ्लेक्ट होके इस घेरे से फिर से रिफ्लेक्ट होकर वो पुनः पृथ्वी पे आ जाती हैं। इससे हमारे पृथ्वी का तापमान लगातार बढ़ता जाता है, जिसे हम इस घटना को ही हम ग्रीन हाउस प्रभाव कहते हैं। दूसरा हमारा होता है समताप मंडल, जिसे इंग्लिश में हम स्ट्रेटोस्फेयर भी कहते हैं। इसका विस्तार हमारा 20 से लेके 32 किलोमीटर तक होता है। इस मंडल में ही हमारे सारे वायुयान, जेट विमान जो भी होता है सब इसी में उड़ते हैं या उड़ान भरते हैं, क्योंकि इसमें कोई भी मौसमी घटनाएं नहीं होती, जो कि विमान उड़ाने के लिए सबसे उपयुक्त होता है। और इस तापमंडल में तापमान भी लगभग एक समान ही होता है। और हमारा तीसरा होता है मध्य या ओजोन मंडल, जिसका विस्तार 32 किलोमीटर से लगभग 60 किलोमीटर तक होता है। इस मंडल में ही ओजोन परतें पाई जाती हैं।
मध्यमंडल में ही हमारी ओजोन परत पाई जाती है। हमारी ओजोन परत होती क्या है, वो जो सूर्य से जैसे किरणें आती हैं तो उसमें पराबैंगनी किरणें जो होती हैं, ओजोन परत उन्हीं को पृथ्वी पे आने से रोकती है। जो ओजोन परत की मोटाई को मापने के लिए हम डाप्सन इकाई का प्रयोग करते हैं। जो ओजोन परत है उसकी मोटाई को मापने के लिए हम डाप्सन इकाई का प्रयोग करते हैं। हमारा चौथा होता है आयन मंडल, जिसे आयनोस्फीयर भी कहते हैं। इसका विस्तार 60 किलोमीटर से लेकर 640 किलोमीटर तक होता है। इस मंडल में कम वायुदाब तथा पराबैंगनी किरणों द्वारा आयनीकृत होता रहता है। इस मंडल में ही हमारा रेडियो, रडार, टेलीविज़न या टेलीफोन की सुविधा होती है, क्योंकि जब हमारी पृथ्वी से ट्रांसमीटर एंटीना जो होता है वहाँ से हमारा रेडियो तरंगें भेजी जाती हैं, तो वो जाते जाते जब आयन मंडल में पहुँचती हैं, मतलब आयनोस्फीयर में, वहाँ आयनोस्फीयर उन तरंगों को रिफ्लेक्ट कर देती है। तुरंत जब रिफ्लेक्ट की जाती है पृथ्वी को ओर आती हैं, तो हमारे पृथ्वी पे जो लगे रहते हैं रिसीवर एंटीना, उसे रिसीव कर लेते हैं, जिससे हमारा मोबाइल फ़ोन हो, रेडियो हो, टेलीविज़न हो या टेलीफोन हो आदि सब कार्य करते हैं। इसके बाद आता है हमारा बहिर्मंडल, जिसे एक्सोस्फीयर भी कहते हैं। इसका विस्तार होता है 640 किलोमीटर से अनंत तक। इस मंडल में हाइड्रोजन तथा हीलियम गैस की प्रधानता अधिक होती है। मतलब सबसे ज़्यादा हाइड्रोजन और हीलियम गैस हमारा बहिर्मंडल में ही पाया जाता है। और जो अंतरिक्ष यात्री जाते हैं अंतरिक्ष में, या उपग्रह, जो पृथ्वी से कोई भी उपग्रह छोड़ा जाता है जो कि हमारी तमाम प्रकार की सूचनाएं या हर चीज़ देती हैं, वो सब बहिर्मंडल में ही होते हैं। बहिर्मंडल में ही हमारे सारे उपग्रह पृथ्वी के चारों ओर परिक्रमा करते रहते हैं। आइए दोस्तों, अब देखते हैं इसी वायुमंडल की संरचना से ही रिलेटेड मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, जो कि परीक्षा के दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण। हमारा पहला क्वेश्चन है, वायुमंडल के ऊपरी परत के अध्ययन को क्या कहते हैं? तो जो हमारे वायुमंडल की सबसे ऊपरी परत होती है, मतलब वायुमंडल के ऊपरी परतों के अध्ययन को हम एरोलॉजी कहते हैं। और उसी प्रकार वायुमंडल के निचली परतें के अध्ययन को क्या कहते हैं? निचली परतों के अध्ययन को हम मेट्रोलॉजी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है कि वायुमंडल में सर्वाधिक उपस्थित अक्रिय गैस कौन सी है? मतलब वायुमंडल में जो सारी अक्रिय गैस है उनमें सबसे ज़्यादा कौन सी है? तो आर्गन जो गैस है उसकी मात्रा सबसे अधिक होती है। अगला क्वेश्चन क्या है, कितनी ऊंचाई पर जाने से 1 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान कम हो जाता है? तो हमारा 165 मीटर ऊंचाई पर जाने पे 1 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान कम हो जाता है। अगर वही क्वेश्चन में कह देता कि कितने 1 किलोमीटर की ऊंचाई जाने पर कितना डिग्री सेंटीग्रेड तापमान कम हो जाता है, तो 1 किलोमीटर जाने पे 6.4 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान कम। अगला क्वेश्चन है, वायुमंडल में कौन सी गैस सर्वाधिक पाई जाती है? मतलब वायुमंडल में कौन सी गैस सर्वाधिक मात्रा में पाई जाती है? तो हमारी जो नाइट्रोजन गैस होती है वो वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में पाई जाती है, जो कि 78% करीब में होती है। अगला क्वेश्चन क्या है, वायुमंडल की किस परत में मौसमी घटनाएं होती हैं? वायुमंडल की जो चारों पांचों परतें पाई जाती हैं उसमें कौन से में मौसमी घटनाएं होती है? तो हमारा जो क्षोभ मंडल होता है उसमें ही हमारी सारी मौसमी घटनाएं होती हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, वायुमंडल की कौन सी परत रेडियो तरंगों को परावर्तित करती है? तो हमारी जो आयन मंडल होता है उसमें से ही हमारी रेडियो तरंगें परावर्तित होती हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, निम्न में कौन सी गैस ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए उत्तरदायी है? ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, CFC। बी और सी, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड और CFC जो गैस है वो ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए उत्तरदायी है। अगला क्वेश्चन, वायुमंडल की कौन सी परत सबसे ठंडी परत होती है? तो जो हमारा मध्य मंडल होता है वो सबसे ठंडी परत मानी जाती है। वायुमंडल की कौन सी परत उल्काओं पिंडों से बचाती है? तो जो हमारा मध्य मंडल होता है वही हमारे
उल्काव पिंडों से हमें बचाता है। थैंक यू दोस्तों। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें।